लखनऊ अवध की शान, जहां गंगा जमनी तहजीब की खुशबू बसती है, लेकिन आज इस शहर की एक गली में सन्नाटा पसरा है। ये सन्नाटा किसी उत्सव का नहीं, बल्कि एक परिवार की चुप्पी का है, जिसने कर्ज और हताशा की भारी चट्टानों तले अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अशरफाबाद की तंग गलियों में कपड़ा व्यापारी, उसकी पत्नी और मासूम बेटी की कहानी आज हर आंख को नम कर रही है। 30 जून 2025 की सुबह लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के अशरफाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 48 वर्षीय कपड़ा व्यापारी शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी सुचिता रस्तोगी और उनकी 16 साल की बेटी ख्याति ने नशीला पदार्थ खाकर सामूहिक रूप से जान दे दी। सुबह करीब 5 बजे शोभित की छोटी बेटी ने अपना चाचा शेखर रस्तोगी को फोन कर सूचना दी कि परिवार की हालत ठीक नहीं है। जब तक पुलिस और रिश्तेदार उनके घर पहुंचे, तीनों की सांसें थम चुकी थी। पुलिस को मौके से एक नोट मिला, जिसमें शोभित ने कर्ज और आर्थिक तंगी के बोझ का जिक्र किया था। नोट में लिखा था, लोन भरना है, पैसे खत्म हैं। शोभित राजाजीपुरम में कपड़े की दुकान चलाते थे, लेकिन कारोबार ठप होने और बैंक लोन न चुका पाने की वजह से वो गहरे तनाव में थे। घर में बिखरी टूटी चूड़ियां और एक नई खुली कोल्ड ड्रिंक की बोतल इस त्रासदी की मुख गवाही दे रही थी। पुलिस ने शवों को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रॉमा सेंटर भेजा, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस खबर ने अशरफाबाद के मोहल्ले में मातम बिछा दिया। सर, किसने सुसाइड किया, क्या है पूरा मामला? ये सवेरे 112 पर एक सूचना आई थी कि यहाँ शोभित रस्तोगी अशरफाबाद थाना चौक में रहते हैं। इन्होंने कुछ खा लिया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर चौक और चौकी इंचार्ज नखास मौके पर पहुँचे। यहाँ पर उनके परिजन पहले से मौजूद थे, जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पर शोभित रस्तोगी, उनकी पत्नी और उनकी एक बेटी जो नाबालिग है, तीनों ने जहर खा लिया है और उनको ट्रामा ले जाते समय उनकी मृत्यु। पड़ोसियों के मुताबिक शोभित का परिवार पिछले कुछ समय से खामोश था। उनकी बेटी ख्याति, जो 11वीं कक्षा की छात्रा थी, स्कूल भी कम जा रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि शोभित और सुचिता के बीच कई बार तनाव भरी तर्क वितर्क की आवाजें सुनाई देती थीं। फॉरेंसिक टीमें अब इस मामले की गहन जांच कर रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि आर्थिक तंगी और मानसिक दबाव ने इस परिवार को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने ये खौफनाक कदम उठा लिया। ये त्रासदी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि उस समाज का दर्द है जहां कर्ज और मानसिक दबाव जिंदगियां निगल रहे हैं। शोभित का परिवार मध्यम वर्गीय था, फिर भी आर्थिक संकट ने उन्हें तोड़ दिया। ये हम सबके लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों की तकलीफों को समझना होगा। लखनऊ की यह घटना एक परिवार के अंत की नहीं, बल्कि समाज के लिए एक सबक है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट।